Assalamu alaikum. Myself Iman. I will talk about greenhouse effect and global warming. First of all, we see about greenhouse effect. Greenhouse effect is a natural process which warms up the Earth's surface. When sun's energy reaches the Earth's atmosphere, some of it is reflected back to the space and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. जब सूरज की एनर्जी जो है, सूरज की शुआएं ज़मीन के जो एटमॉस्फेयर है उस तक पहुंचती हैं, कुछ जो है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं स्पेस में और रेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ओजोन होती है और कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं लाइक क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई होती है वो क्या करती है? अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर को वार्म अप करती है। ये प्रोसेस जो है वो अबाउट जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस तक वार्म कर देती है। देन इट वुड अदरवाइज बी अलाउइंग लाइफ ऑन अर्थ टू एग्जिस्ट। 33 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो वार्म अप हो जाता है। किसकी वजह से? जो रेडिएशन, जो एनर्जी सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में और कुछ जो ज़मीन पर रह जाती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और वही क्या करती है, जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको वार्म अप करती है। इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को इनक्रीज़ कैसे किया जाता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इंक्रीज़ कैसे होता है? द प्रॉब्लम वी नाउ फेस इज़ दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सब जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। स्पेशली फॉसल फ्यूल जब बर्न होता है एग्रीकल्चर की वजह से या लैंड क्लियरिंग की वजह से, इन तीनों वजूहात की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती है। कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है, इन्हेंस होता है। दिस इज़ इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू वार्मिंग ऑफ अर्थ। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इन्हेंस होता है जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ करता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हमने 6 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट स्टेप, सोलर रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचती हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में आती हैं, कुछ जो है स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो सन्स एनर्जी की रेस्ट बची हुई एनर्जी जो है वो ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाती है, ज़मीन और समंदर वगैरह के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाती है वो और क्या करती है, अर्थ को हीट अप करती है। थर्ड स्टेप में जो हीट है, अर्थ की हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टूवर्ड्स स्पेस। फोर्थ स्टेप, कुछ हीट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के ज़रिए ट्रैप्ड हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो वार्म अप होती है विच इज़ इनफ टू सस्टेन लाइफ। फिफ्थ स्टेप हमारे पास ये है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, पहले भी हमने बात की, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर और लैंड क्लियरिंग। ये क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट को इंक्रीज़ करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किए जाती हैं। स्टेप 6 हमारे पास क्या है, दिस इज़ ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट। ये क्या करती हैं, एक्स्ट्रा हीट को ट्रैप करती हैं और वही जो हीट है वो अर्थ का टेम्परेचर राइज अप करने की वजह बनती है। ये 6 स्टेप्स थे हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है हमारे पास, हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम gradually increase the overall temperature of earth atmosphere generally attribute to greenhouse effect। ये जो है जनरली एक टर्म है, लॉन्ग टर्म है, हीटिंग द एटमॉस्फेयर क्लाइमेट सिस्टम। ये भी किसकी वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। फॉसल फ्यूल प्राइमरीली जिसमें है फॉसल फ्यूल बर्निंग। फॉसल फ्यूल बर्निंग से क्या होता है, इससे जो हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन है ये क्या करती है, 0.05 अबाउट 0.05 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इन्हेंस करती है। सेकंड, ये हमारे पास वेदर जो पैटर्न है उसमें मेजर जो चेंजिंग आते हैं वो इस वजह से आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स और स्नो कैप्स मेल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सैलाब वगैरह आते हैं, फ्लड रिस्क एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, समुद्री तूफ़ान वगैरह आते हैं। ये किसकी वजह से आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स और स्नो कैप्स मेल्ट होती हैं और फ्लड रिस्क और इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सी लेवल भी इससे राइज होता है, ड्यू टू विच लो लेइंग एरियाज आर लायबल टू बी सबमर्ज्ड। सी लेवल राइज अप होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिससे जो आसपास के गांव या छोटे छोटे एरियाज़ हैं वो क्या होते हैं, सबमर्ज्ड हो जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।